नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों को रीट के लिए टेस्ट सीरीज़ चालू कर दी है हमने। और यहाँ पर आपको रीट के लिए राजस्थान जीके के तीनों पार्ट मिलेंगे, जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, साथ साथ आपको साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, ये सारे आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल की जाएंगी। और साथ ही साथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना शिक्षण मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलेगा, अब हम आज के इस मॉडल टेस्ट के अंतर्गत बात करेंगे और ये हमारी होगी सिंघम सीरीज़। आप लोगों ने 8 बजे जो राजस्थान का कल्चर है, क्रांति सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, और राजस्थान की ज्योग्राफी भी आएगी, प्रगति बैच के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो आज का आपकी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हम बात करेंगे, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं इस मॉडल टेस्ट के अंतर्गत। और एक से एक बढ़िया खतरनाक शानदार प्रश्न मिलेगा। और पहला क्वेश्चन आप सभी साथी देखेंगे, तो आप सभी को सोच समझ के इस प्रश्न का आंसर देना है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। देखिएगा, क्वेश्चंस जो होगा आपका छोटे से लेकर बड़े स्तर तक, प्रत्येक का जो आपका टेस्ट होगा वो 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, यानी कि आपके एक टॉपिक आपकी 2 क्लासों के अंतर्गत कंप्लीट किया जाएगा। ओके साथियों, आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के पहले भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। और ये 30 प्रश्न एकदम 0 से लेकर के बहुत हाईली लेवल तक होंगे, और प्रश्न नए नए बनाए जाएंगे, कोई भी गाइड का सहारा नहीं लिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न आपका है कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो आप लोगों को याद रखना है घग्गर नदी के किनारे। ठीक है साथियों, इस घग्गर नदी जो है हनुमानगढ़, ठीक है, याद रखना, आपको नाम भी याद रखना है। हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। और कालीबंगा जो सभ्यता है उसको साथियों काली चूड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। और याद रखना है आपको, इस जो सभ्यता के उत्खनन करता थे वो थे अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष। आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट को, फैक्ट को याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी साथी कमेंट का ज़रूर जवाब दीजिएगा। लाइव तो नहीं होगी लेकिन प्रीमियर लाइव होगी। ठीक है, आपकी कमेंट को देखा भी जाएगा और रिप्लाई भी किया जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है आप लोगों को कि आपका क्वेश्चन से है सेंधव सभ्यता की तीसरी जननी। ठीक है, सेंधव सभ्यता की तीसरी जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, बताइएगा। और आपको कमेंट में ये भी लिख रहा है ये सेंधव सभ्यता की तीसरी जननी जो है किस सभ्यता को कहा है और किसने कहा है, आपको ये भी कमेंट में बताना है। देखिएगा, सेंधव सभ्यता की जो तीसरी जननी है साथियों वो कालीबंगा सभ्यता को ही कहते हैं। किस, ठीक है ना, कालीबंगा सभ्यता को ही सेंधव सभ्यता की तीसरी जननी कहा है। और ये कहा है हमारे शर्मा जी हैं। कौन है? शर्मा जी, दशरथ शर्मा। कौन है? दशरथ शर्मा ने इसको सेंधव सभ्यता की तीसरी जननी कहा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत बहुत बढ़िया है। क्वेश्चंस आपको स्टार लगा लेना है, बिल्कुल स्टार लगा लेना है इस पर कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस आप सभी को याद रखना है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से ही। शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। क्लियर? ऑप्शन आपको ए राइट रख लेना है, ऑप्शन ए राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए सब लाइक करेंगे। और ऐसे प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, ये सभी प्रश्न जो हैं आपको एकदम क्लियर करा देंगे, आपके राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को बिल्कुल रटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एक साइड में पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उत्खननकर्ता दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो देखिएगा, आपको अच्छे से पता भी होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आहार जो सभ्यता है उसके उत्खननकर्ता कौन है? एच.डी. सांकलिया, ये भी राइट आंसर है। और बैराट सभ्यता के कौन है? दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी। और बागोर सभ्यता के भी कौन है? बीरेंद्रनाथ मिश्र। बी.एन. मिश्र का मतलब बीरेंद्रनाथ मिश्र। और ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये गलत है, ओजियाना के.एन. पुरी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है, ओजियाना के.एन. पुरी। ऑप्शन बी आप लोग इसमें राइट कर लेंगे। ठीक है, और कोई भी प्रश्न का अगर कोई गलती से ऑप्शन टिक हो जाए तो आप सभी लोग बता दीजिएगा, आपको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर क्लियर कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बारीकी से देखना है क्वेश्चन नंबर 5 को, कि सिंधु घाटी सभ्यता से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगाएंगे इस पर, ठीक है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, राइट आंसर आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुराड़ा सभ्यता। कौन सी है? कुराड़ा सभ्यता है ये, कुराड़ा सभ्यता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए कर लेंगे आप सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन सीरीज है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन सीरीज कोई लुल्लू पुच्चू हो, ऐसा नहीं है। बहुत बेस्ट क्वालिटी के साथ में मैंने एक एक प्रश्न को अपने नोट्सों से तैयार किया है। ये नोट्स मुकेश पंचोली जी के हैं और आप लोग इनको ले सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दी जाएगी? लिंक दे दी जाएगी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन से आप लोग परचेज करेंगे, ओके। तो आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया था। स्टार लगाएंगे क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से सोच समझ के आंसर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका अहिल्याबाई का कुआं। बहुत बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अहिल्याबाई का जो कुआं है साथ ही वो राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सभी लाइक करो, सभी लाइक करो फटाफट से। निम्न में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातत्व स्थल जो उदयपुर जिले की बल्लभ नगर तहसील में स्थित है? बताएंगे सभी साथी। थोड़ा सा माइंड पे जोर दीजिएगा और प्रश्न को तभी राइट करेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम के अंतर्गत अब की बार नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है, और आप लोग गोचा खाएंगे इस बार। बच्चे नेगेटिव के चक्कर में आप पूरा का पूरा मामला चौपट कर देंगे। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा शालीनता के साथ में सोच समझ के आंसर देंगे। तो ध्यान रखना, उदयपुर जिले की बल्लभ नगर तहसील में जो है आहड़ सब संस्कृति का जो पुरातत्व स्थल था, इसी की कौन सी थी? उप संस्कृति थी, और उस स्थल का नाम था साथियों बालाथल उदयपुर। बालाथल तहसील बालाथल स्थल है जो बल्लभ नगर तहसील में उदयपुर जिले में पाया गया था, ओके। आपको याद रखना। राइट आंसर सही सही बिल्कुल बताऊंगा, गलत अगर कोई हो गया तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, आपको हम सही कर देंगे। ये भी लगाओ, धूलरकोट किस सभ्यता का स्थानीय नाम है? धूलरकोट सभ्यता किस स्थानीय नाम है? कौन सी सभ्यता है जिसको धूलरकोट के नाम से जानते हैं? चलिए, 8वां प्रश्न मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी सभी लगाएंगे। ऐसा कोई प्रश्न मैंने नहीं लिया वीडियो में जो आपको जानते भी हो और उसको मैंने टिक कर लिया हो। आप लोग प्रत्येक प्रश्न को मैंने बारीकी से लिखा है, नोट्सों से बनाया है। धूलरकोट आप सभी साथी सपोर्ट करेंगे। बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले रीट का एग्जाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एलिजिबल भी होंगे इस बार, ओके। धूलरकोट सभ्यता किस सभ्यता का स्थानीय नाम है? तो आप सबको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका आहड़ सभ्यता, ठीक है। आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं? धूलरकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये वहाँ का स्थानीय नाम है, लोकल नाम है, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए? गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए? आपको स्पीड शायद ज़्यादा तो नहीं लग रही है, ध्यान रखना आप लोग, स्पीड आपको ज़्यादा तो नहीं लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपको स्लो पढ़ा दिया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 राइट आंसर देंगे। देखिए ऐसे लिख दिया करो आप लोग, प्रश्न संख्या 9 का आंसर ये होगा, 10 का आंसर ये होगा, इस तरीके से आपको राइट आंसर देना है ताकि मुझे पता चल जाए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध की अस्थियों के जो अवशेष मिले हैं दोस्तों, गलत नहीं करना है कतई बिल्कुल भी, ये याद रखना। कौन है? विराट सभ्यता। विराट सभ्यता विराटनगर जयपुर, कहाँ से? विराटनगर जयपुर, ध्यान रखना, यहाँ पर विकसित हुई थी विराटनगर जयपुर में। और गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले थे। और एक क्वेश्चन और बनेगा इसी से रिलेटेड कि आपको देना है जवाब कि गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हैं ये किसके द्वारा खोजे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को याद रखना, नगरीय सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? नगरीय सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? आपको याद रखना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताएंगे फटाफट। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता धुआं धुआं कर दो बिल्कुल पूरी तरीके से यार, मज़ा आना चाहिए, टेस्ट सीरीज में मज़ा आना चाहिए, तब जाके काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बेडस नदी के किनारे, ठीक है। बेडस नदी के किनारे कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर ये नगरीय सभ्यता विकसित हुई थी। साथियों
जो चित्तौड़गढ़ है उसका प्राचीन नाम नगरी है। ठीक है, नगरी चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम है और नगर जो है आपका वो अलग नाम है, नगर अलग है, ध्यान रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। बटन की आकृति में जो मोहरें मिली थी और 8000 मनके प्राप्त हुए थे वो किस सभ्यता से मिले? बटन की आकृति की मोहर और 8000 मनके किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। प्रत्येक क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे और याद भी करते चलेंगे साथ साथ। क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन संख्या 11 बिल्कुल बरोर सभ्यता। कौन सी है? बरोर सभ्यता, याद रखना है अच्छी तरीके से। कहाँ से मिला? बटन की आकृति की मोहर और 8000 मनके आपको बरोर सभ्यता से प्राप्त हुए थे। ओके, अगला क्वेश्चन आपको 12, क्वेश्चन नंबर 12 अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे प्राचीन लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई थी, कहाँ से मिली? सबसे प्राचीन लोहा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली थी? सोच समझ के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए बताएंगे फटाफट से। लाइक करेंगे, लाइक करो सभी विद्यार्थी, शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को बुला लिया करो। दोस्तों आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, और ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल 4 फरवरी यानी कि लास्ट एग्जाम, जब तक चाहे डेट बदले या ना बदले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 फरवरी जो प्रेजेंट में आपकी डेट दे रखी है रेट लेवल 1 की और 5 फरवरी रेट लेवल 2 की, तो आप सभी को 4 और 5 तारीख तक ये टेस्ट सीरीज लगातार चलेगी। और राजस्थान जीके में 5000 प्रश्न, अदर सब्जेक्टों के भी आपको यहाँ पर क्लास मिलेंगे साथियों। तो सबसे प्राचीन लोहा गलाने की भट्टियाँ जो मिली मेरे साथियों वो कालीबंगा सभ्यता से मिली थी, हनुमानगढ़ कालीबंगा सभ्यता से ही मिली थी। याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये लो भाई, गौतम बुद्ध की जो अस्थियों के अवशेष आपको मिले थे वो किस व्यक्ति के द्वारा खोजे गए थे? बैराट सभ्यता से खोजे गए थे। कहाँ से खोजे गए थे? बैराट सभ्यता से खोजे गए थे। किसके द्वारा खोजे गए थे? तो मैंने वही प्रश्न आपको यहाँ पर लिख दिया है, कीरतराम खंगारोत। किसके द्वारा? कीरतराम खंगारोत के द्वारा बैराट सभ्यता से गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले थे। बिल्कुल यही संबंध है कि कीरतराम खंगारोत का बैराट सभ्यता से। प्रश्न को क्लियर कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कीरतराम खंगारोत का संबंध बैराट सभ्यता से है, जिनको बैराट सभ्यता से ही गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग किसी भी गाइड को उठा के देखेंगे ये प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, नवीन प्रश्न बनाए हैं मैंने, ये मान लो। ठीक है, निम्न में से राजस्थान की आहाड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। ऐसा कौन सा स्थल है जो आहाड़ बनास संस्कृति से संबंध नहीं रखता? यही प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, चलो बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर आपका हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर करेंगे, लोथल। ये बनास और आहाड़ संस्कृति का स्थल नहीं है। ठीक है, लोथल। अगला क्वेश्चन 15, मज़ा आए, मज़ा आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? ऐसा कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल है जिससे एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं? साथियों याद रखना, 2 फसलें उगाने के जो प्रमाण मिले हैं आप सभी को याद रखना बारीकी से दिमाग में, वो कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिले हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिले हैं और इसके जो उत्खननकर्ता मैंने आपको बता भी दिए हैं, दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी। ठीक है ना, दयाराम साहनी। ओके, अगला क्वेश्चन आपको 16 स्क्रीन पर देखेंगे। बताइए क्या होगा प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सिवी जनपद। सिवी जनपद किसका प्राचीन नाम है, यानी किससे संबंध रख रहा है? सिवी जनपद आपको याद रखना है नगरी, नगरी चित्तौड़गढ़ से। किससे? चित्तौड़गढ़ से संबंध है या सिवी जनपद का? ओके, चित्तौड़ से संबंध है। ऑप्शन ए राइट कर लो, गलत नहीं है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जिसको बोलते हैं मुद्रा भांड, मुद्रा भांड या मुद्रा भंडार स्वर्ण सिक्कों का गुप्तकालीन समय में, ठीक है ना, वो किस स्थान से प्राप्त हुए बताएंगे आप लोग? प्रश्न संख्या 17 मोस्ट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लो आप लोग, भूलना नहीं है बिल्कुल भी कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में आपकी राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है यहाँ से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा।
प्रश्न को इतना डीपली बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा। प्रश्न संख्या 17, राइट आंसर हो जाएगा आपका बयाना। कहाँ से मिला है? बयाना सभ्यता से। ध्यान रखना, मृदा भांड, मुद्रा जो भांड है आपके बयाना सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सी ऑप्शन राइट कर लो, बिल्कुल सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर अगला 18। लो भाई, अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, किस सभ्यता से मिले हैं? आप सभी को जवाब देना है। 18वां क्वेश्चन, अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न जरूर आएगा कालीबंगा सभ्यता से या फिर आपकी जो सभ्यता है यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। किससे? आपकी सभ्यताओं से एक प्रश्न 100% आएगा। आप लोग लिख लीजिए माइंड में। हिस्ट्री से, हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, अच्छे से टेस्ट सीरीज ली जाएगी और प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अग्निकुंडों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 19, बिल्कुल 30 प्रश्न आपको मज़ेदार मिलेंगे। सन 1837 में बीजा की पहाड़ी से अशोक का जो शिलालेख मिला था वो किसने खोजा था? ध्यान रखना, अशोक का शिलालेख कौन सा है बताएंगे आप लोग। सबसे पहले इसका राइट आंसर बताओ। बाबरू शिलालेख। कौन सा है? बाबरू शिलालेख। ये बाबरू शिलालेख था। यहाँ पर 2 शिलालेख प्राप्त हुए थे, ध्यान रखना। ये बाबरू शिलालेख फर्स्ट था जो बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ था, अशोक का शिलालेख था ये। और ये जो खोजा गया था साथियों 1837 में, ये गलती नहीं करनी है, कैप्टन वर्ट के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? कैप्टन वर्ट के द्वारा। राइट आंसर करेंगे सी, बाबरू शिलालेख फर्स्ट है। ये कैप्टन वर्ट के द्वारा बीजक की पहाड़ी वैराट सभ्यता से खोजा गया था 1837 में। कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लो, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिला भाई? बताएंगे आप लोग। मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिला था भाई? सही बात, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से किससे मिला था? गणेश्वर सभ्यता से। कमेंट में बताएंगे गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे, यानी कांतली नदी के किनारे कहाँ पर विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे। अब आपको बताना है कांतली नदी के किनारे किस जिले के अंदर विकसित हुई थी। जिला बताना है आपको। कहाँ बताना है? जिला बताना है। राइट आंसर सीकर, इसका हो जाएगा सीकर। क्या हो जाएगा? कांतली नदी सीकर। ओके, लो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है। लो भाई, ये प्रश्न भी मोस्ट है। जलते हुए दीपकों के अवशेष, जलते हुए दीपकों के अवशेष। मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। मस्त क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। आप लोग सब लाइक करेंगे। देखो, आप लाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो ज़रूर देखा करो आप लोग। साथियों, आपका इससे टेस्ट सीरीज से आपका जो भी चैप्टर आप लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं लाइव स्ट्रीम लगा दिया करूँगा और आपको पहले ही और आपको पता चल जाएगा। कल भी हम इसी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। 30 प्रश्न और बहुत मोस्ट प्रश्न पढ़ेंगे। 21वां प्रश्न देखिए, जलते हुए दीपकों के अवशेष किस सभ्यता से मिले? तो राइट आंसर होगा आपका आहड़ सभ्यता। किससे मिले? आहड़ सभ्यता से मिले साथियों। राइट ऑप्शन ए कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22। लो भाई, लो भाई, आ गया, बिल्कुल आ गया। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? प्रश्न को बदल भी सकता है, तरीका होना चाहिए। याद रखना, प्रश्न मैंने बदल दिया है, आंसर वही होगा, आंसर वही होगा, केवल प्रश्न मैंने बदल दिया है। ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया है। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी कि सैंधव सभ्यता की, क्या है भैया? सैंधव सभ्यता की तीसरी जननी कहा है। ठीक है, किसको कहा है? कालीबंगा सभ्यता को कहा है। और ये भी याद रखना, दशरथ शर्मा ने कहा है। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, फैक्ट को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23। भैया, आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास जो होगी वो आप लोग 6 बजे लेंगे। ज्योग्राफी की क्लास आप लोग 6 बजे लेंगे और आपको कल्चर की क्लास भी आपको कितने बजे मिलेगी? 9 बजे मिलेगी कल्चर की क्लास। और ये आपकी जो हिस्ट्री की क्लास है आपको 9 बजे मिलेगी। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास 9 बजे होगी और कल्चर की आपकी 8 बजे होगी। क्लियर? लो भाई, बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। लो भाई, आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 23। राइट आंसर आपका कर लो भाई, लोहा से परिचित नहीं थे भाई, लोहा से परिचित नहीं थे। पूछा गया प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान प्लस में पूछा गया है। लो भाई, अगला प्रश्न आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई।
ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो बिल्कुल RSSMB बोर्ड है ना, वो एक यूनिक फैक्ट के ऊपर ध्यान देता है, यूनिक फैक्ट के ऊपर ध्यान देता है। चलो, आहार संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? नवीनतम पूछा गया है आपसे, ये भी याद रखना है। नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है आहार संस्कृति का? क्वेश्चन नंबर 24। चलो भाई, यही है। कौन सा? बालाथल उदयपुर। कौन सा है? बालाथल उदयपुर। ये राइट आंसर होगा इसका 24 का। कमेंट करो फटाफट से। सर्वप्रथम सूती वस्त्रों के अवशेष, सूती वस्त्रों के अवशेष किससे मिले भाई, बताओ। चलो, सबसे पहले पूछा है, ध्यान रखना, इस प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। सबसे पहले किससे मिला? सबसे पहले सूती वस्त्रों के अवशेष कहाँ से मिले, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद किस सभ्यता से मिले, आपको कमेंट में बताना है। दोनों प्रश्न आपको क्लियर होने चाहिए। 25वां प्रश्न है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो मिला था आपका बैराट सभ्यता से। अब कमेंट करके आप सबको ये बताना है, इस बैराट सभ्यता के अतिरिक्त सूती वस्त्रों के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए। आप लोग सब कमेंट करो इस प्रश्न का जवाब, ठीक है। बताऊंगा अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 26। देखो साथियों, ये जो आपको चल रही है ये करौली से लाइव हिस्ट्री की क्लास कहाँ से चल रही है? करौली से। और आपको ज्योग्राफी की और कल्चर की कहाँ से चलेगी? बूंदी से चलेगी। श्रीमान जी हमारे सोनीराम गुर्जर जी आपको पढ़ाएंगे बूंदी से ज्योग्राफी और कल्चर, और मैं यहाँ से बलवीर सिंह खुराना आपको करौली से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अब देखिएगा, हमारा चैनल अब धीरे धीरे आप लोगों की सहायता से आपको बड़ा रूप दे रहे हैं। हम धीरे धीरे आपको मेहनत करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिना हत्थे का जल पात्र, इसको जल पात्र कर लो भाई। बिना हत्थे का जल पात्र कहाँ से मिला, बताओ। बिना हत्थे का जल पात्र कहाँ से मिला? 26 नंबर 26 क्वेश्चंस राइट आंसर करेंगे आपको आहार सभ्यता से। कहाँ से मिला? आहार सभ्यता उदयपुर। कहाँ से? उदयपुर से मिला। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर 27। ये मोस्ट प्रश्न आपको याद रखना। रेत का टीला, रेत का टीला बताओ, या मृतकों का टीला भी कह सकते हैं इसको। मृतकों का टीला, रेत का टीला या मृतकों का टीला, बताओ भाई कौन सी सभ्यता को कहते हैं? 27वां प्रश्न है आपका। राइट आंसर होगा आपका आहार सभ्यता। सी राइट आंसर कर लो। रेत का टीला या मृतकों का टीला आहार सभ्यता को कहा जाता है। क्लियर। और क्वेश्चंस नंबर हमारे 3 और रह रहे हैं, और तीनों ही धांसू प्रश्न है। 8 पंचमार्क मुद्राएं, सब साथी लाइक करके जाएंगे, ठीक है ना। और 8 पंचमार्क मुद्राएं आपको किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा। 8 पंचमार्क मुद्राएं। अब आपको एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं, आपको कमेंट में बताना है कि 3075 यूनानी जो मुद्राएं हैं वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी, ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये मान लीजिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको खुद को देना है कि 3075 जो यूनानी मुद्राएं हैं वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी। और 28वें प्रश्न का राइट आंसर आपको मैं बता दूं, राइट आंसर होगा आपका वैराट सभ्यता, विराटनगर जयपुर। 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 29। लो भाई, इस पर मोस्ट लगाना प्रश्न आ सकता है। बिल्कुल RSSMB बिल्कुल ऐसे नवीनतम फैक्टों पर ध्यान देती है जो प्रश्न आप लोगों ने पढ़े भी हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता। और मोस्ट है, अपोलो डॉट्स का जो खंडित सिक्का है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? अपोलो डॉट्स का खंडित सिक्का किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? मेरी क्लास हिस्ट्री की है, बहुत बढ़िया होगी, टेंशन मत दीजिए आप लोग। अपोलो डॉट्स का सिक्का बताओ भाई। 29 लास्ट सेकंड क्वेश्चन से आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड। रेड रेड भाई किससे होगा? रेड से प्राप्त हुआ था। अब आपको बताना है रेड सभ्यता है वो किस जिले में पड़ती है? रेड सभ्यता, ठीक है, रेड सभ्यता बताएंगे आप लोग। राइट आंसर करना है बिल्कुल। और ये क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 बताएंगे 6 चूल्हों के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे, जहाँ पर एक साथ 6 चूल्हे मिले थे। और ऐसा माना जाता है कि जिस सभ्यता से मिले थे वहाँ पर संयुक्त परिवार रहते थे। कौन से संयुक्त परिवार रहते थे? मुकेश पंचोली जी के नोट्स एकदम बेस्ट क्वालिटी में आप सभी को मिलेंगे, और वहीं से वो नोट्सों से ही आपको ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है ना, हिस्ट्री की, कल्चर की, ज्योग्राफी की। तो 6 चूल्हों के अवशेष मिले थे साथियों, वो मिले थे आपके आहार सभ्यता से मिले थे। सभी साथी याद रखना है 6 चूल्हों के अवशेष कहाँ से मिले थे? आहार सभ्यता से मिले थे। और आप सभी को एक एक प्रश्न के ऊपर बारीकी से आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। 30 प्रश्न आपको याद होंगे, 30 और डालूंगा मैं। प्रत्येक आपका जो टॉपिक होगा उसकी आपको 2 टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, मतलब 2 पार्टों में होगा। और लगातार आपको लगभग राजस्थान जीके के 5000 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे 4 फरवरी तक, ठीक है ना।
आप लोगों को धुआं धुआं कर देंगे पूरी तरीके से। और आप सभी साथी लाइक करके जाना है, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। और नोट्स लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोट्स आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी के साथ में बताएंगे। मुकेश पंचोली के लेवल 2, लेवल 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और साइकोलॉजी वंदना जादौन की यहाँ पर एकदम सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन का डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आप लोग परचेज़ कीजिएगा। ठीक है साथियों, और आपके कई साथियों ने परचेज़ भी कर रखे, काफ़ी विद्यार्थियों ने, आप भी आप परचेज़ कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अब वीडियो के साथ में। क्या आता है क्या नहीं आता, अगला टॉपिक आपको लाइव में लगा दिया जाएगा। धन्यवाद।